किया उन्होंने। ये अनुपम है, ये उत्सुक है, वो है अमन, वो तू है क्या? मैं समझ ही नहीं पा रहा। वाह क्या बात है, क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग। बोल्ड। अक्षय, तुझे पता है क्या, वसीम अकरम का टेस्ट हाईएस्ट स्कोर सचिन से भी ज्यादा है। और सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न से भी ज्यादा 5 विकेट हॉल लिए ओडीआईज में। No way. अरे भाई मान लिया तू क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, पर तू अपने इस नॉलेज और पैशन का कुछ करता क्यों नहीं है? तू मुझे क्यों पका रहा है? क्या करूं, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है जहां मैं अपने पैशन के बलबूते पर कुछ कर सकूं। लेकिन अब वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं bold.io। शार्क्स, मेरा नाम है अक्षय खंडेलवाल, मैं सिंगापुर से आया हूँ और मेरा नाम है राहुल सिंह, मैं आया हूं उन्नाव उत्तर प्रदेश से। और हम हैं bold.io के को-फाउंडर्स। Just take the gear off. Okay. तो शार्क्स, bold.io दुनिया का ऐसा पहला स्पोर्ट्स बेस्ड सोशल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे क्रिकेट के फैंस दुनिया भर में अपने पैशन और अपने नॉलेज के बल पे कुछ रियल मनी रिवॉर्ड्स कमा सकते हैं और कमा सकते हैं एक रिकॉग्निशन कमाने का मौका। Real money. वहीं दूसरी ओर bold.io प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म टीम्स और क्लब्स को अपने फैंस के साथ ईयर लॉन्ग एंगेज करने के लिए। शार्क्स, हर इंसान क्रिकेटर तो नहीं बन सकता, लेकिन हर एक फैन के अंदर एक क्रिकेटर जरूर जिंदा है और वो हमारे ऐप पर एक डिजिटल दुनिया में अपने इस सपने को जी सकता है। bold.io की ऐप को हमने 3 हफ्ते पहले लाइव किया था। आज हमारा यूजर बेस 125 कंट्रीज में है और 3 लाख से भी ज्यादा गेम्स खेले जा चुके हैं। शार्क्स, bold.io में हमारा विजन है स्पोर्ट्स फैंस के लिए एक ऐसा इमर्सिव एक्सपीरियंस डिलीवर करना जो उन्हें एंगेज कर सके, जो उन्हें इंस्पायर कर सके और दे सके उन्हें उनकी फैंडम को सेलिब्रेट करने का एक मौका। तो शार्क्स, आज हमारी आपसे आस्क है 80 lakhs फॉर 1% ऑफ द इक्विटी इन आवर कंपनी। 80 करोड़ की वैल्यूएशन। अक्षय, राहुल, वेलकम टू शार्क टैंक। पहले तो ये बताओ, आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं? हम लोग एक दूसरे को लगभग 20 साल से जानते हैं। हमारी जर्नी जो है अंडरग्रेड में आईटी मद्रास से शुरू हुई थी और वहाँ हम दोनों विंगमेट्स थे। आपने फिर क्या किया? तो मैंने हैलिबर्टन में शुरू के 5 साल में एक फील्ड इंजीनियर था और मैंने अफ्रीका और यूरोप रीजन में ऑयल फील्ड सर्विसेज का काम किया और उसके बाद मैंने वन चैंपियनशिप वन ई स्पोर्ट्स ज्वाइन किया 2019 में, जहाँ पे मैं D2C रेवेन्यू मोनेटाइजेशन देख रहा था और ब्लॉकचेन को मैंने बहुत नज़दीक से देखा भी और समझा भी। गुड। उसके बाद फिर हमने नवंबर में बोल्ड की ये जर्नी शुरू की। मैंने एज अ प्रोडक्ट इन टेक्नोलॉजी 5 साल काम किया, इंक्लूडिंग इन सैमसंग रिसर्च। उसके बाद मैंने इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर्स को ज्वाइन किया एज अ मार्केटिंग मैनेजर, स्टार स्पोर्ट्स। वहाँ पे फॉर्चुनेटली मुझे मौका मिला प्रो कबड्डी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में काम करने का, तो वो बहुत क्लोजली मैंने सीखा वहाँ से। चलो थोड़ा अक्षय, राहुल, ये बता दो ये एग्जैक्टली करता क्या है? तो bold.io ऐप में 3 पार्ट्स हैं, एक अरीना, एक है लाइव क्रिकेट लाउंज और तीसरा है मार्केट प्लेस। तो आप जब शुरू करते हो अपना सफर यहाँ पे, तो आपको एक अवतार मिल जाता है। ये एक क्रिकेट प्लेयर है, मिनी गेम्स यहाँ पे हमने दिए हुए, क्रिकेट को ब्रेक डाउन किया है अलग अलग स्किल्स में। तो आप वो स्किल्स में आप ट्राई करते हो तो आपकी वो स्किल बढ़ती है और उससे कुछ आप इन गेम करेंसी कमा सकते हैं और उससे अपने प्लेयर को स्किल अप कर सकते हैं। फिर वो बन जाता है सेमी प्रो प्लेयर और यहाँ पे उसके पास काफी ऑप्शंस खुल जाते हैं और भी गेम खेलने के, जैसे प्लेयर वर्सेस प्लेयर। ये क्या बन गया? ये हमारा हाईएस्ट लेवल का प्लेयर है, लेजेंडरी प्लेयर। ओह, लेजेंड। ये स्टेडियम हमारे सबसे हाई प्राइस और सबसे रेयर एसेट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक NFT है, तो उसको और कोई ओन नहीं कर सकता एज एन एसेट। तो आप टूर्नामेंट्स होस्ट करते हो तो टूर्नामेंट फी ले सकते हो बाकी टीम्स जो खेल रही है, या अगर आप उसमें स्पॉन्सर्स लेके आते हो, मान लो आप चाहते हैं कि मैं पैसिव इनकम कमाऊं, तो आप रेंटल इनकम भी कमा सकते हैं। गॉट इट। ये मार्केट प्लेस क्या है? बोल्ड के ऐप पे ये मार्केट प्लेस है जहाँ पे ये जो अलग अलग इन गेम एसेट्स थे NFTs, उन्हें बाय सेल और ट्रेड किया जा सकता है, जैसे कि स्टेडियम, प्लेयर्स, हेलमेट, ग्लव्स एक्सेट्रा। काफी थॉटफुल चलो तरीके से बनाया अभी आपने। गेम खेल लेते हैं। और मेरे को खेलनी है गेम। चलिए, I'll try this out. लेट्स डू 2:2। इनवाइट सिर्फ करना दो, सिर्फ चलो दो। जाओ। उत्सुक 1, उत्सुक 2। यार ये कोई
ये आप अपना कैरेक्टर भी चूज कर सकते हैं। यार मैं NFT खरीदूंगा चश्मे का, तो नहीं मूवमेंट ये आप कैसे? बैटिंग कर रहे हैं। हाँ तो मारना कैसे? हाँ, और मारना ये साइड में बटन है, आप यहाँ पे बार को देख के अगर आप ग्रीन पे हिट करते हो तो फास्ट बॉल जाएगा। बॉल फेंकेंगे। क्या हो गया? 6 में ये आप यूज नहीं। ये गया आउट। तो यार पहले ये समझते हैं आपके गेम प्ले में क्या डिफरेंट है। ग्राफिकली वाज वेरी इंप्रेसिव और कंसेप्चुअली वाज वेरी इंप्रेसिव। ये NFT की जो बात की आपने, गेमिंग, ब्लॉकचेन, मार्केटप्लेस, सारे ही बज़वर्ड्स आ गए, लेकिन जब गेम प्ले किया हमने, मजा नहीं आया, मुझे वही बात लगी। बिल्कुल नहीं अच्छा। मजा नहीं आया, इट वाज नॉर्मल, मतलब ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा जो पहले नहीं खेला। नहीं, एंड आई डिसएग्री विद यू अनुपम, वो ग्राफिकली वाज वेरी पुअर। हमने जो गेम्स देखे बच्चों को खेलते हुए आज, हाँ। अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। ये उसके सामने कहीं लग नहीं रहा, तो आपका ये मेन फोकस है कि क्या है इसके पीछे रीजन? ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। Okay. ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट ही है एक तरह से। हम चाहते थे कि एक गेम बना के एक बार हम रिलीज कर दें ताकि यूजर फीडबैक लूप हमारे लिए शुरू हो जाए। गॉट इट। हम हैं बेसिकली एक गेमिंग प्लेटफॉर्म। हमारा जो USP है, जो हम एक्चुअली यूजर को जो अपील करता है, वो है इकोनॉमी दैट वी हैव बिल्ट अराउंड इट। यू आर ट्राइंग टू बिल्ड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अराउंड, यस। अच्छा, आप ये मोनेटाइज कैसे करते हैं? आई एम असूमिंग आप प्री रेवेन्यू है, हम एक्चुअली पोस्ट रेवेन्यू है। पोस्ट रेवेन्यू। तो अभी तक कितने पैसे बनाए? रेवेन्यू मॉडल क्या है? यहाँ पे 3 अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम है। पहला जो ये डिजिटल एसेट्स बेचे जाते हैं, उससे हम रेवेन्यू कमाते हैं। दूसरा जो इन गेम ट्रांजैक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम एक ट्रांजैक्शन फी लेते हैं। और तीसरा स्पॉन्सरशिप। ये जो 3 मॉडल्स है, उसमें से किससे सबसे ज्यादा पैसे बनेंगे? इन द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी तो पहला मॉडल ही है जहाँ पे हमने एसेट ड्रॉप किया और वहीं से हमने जो हमारा रेवेन्यू था वो भी जनरेट किया है। कितना? हमने 1.2 CR का रेवेन्यू बनाया अभी। इन व्हाट टाइम पीरियड? हमने मई में अपना फर्स्ट NFT ड्रॉप किया था, जिसके थ्रू हमने 1.25 CR। 4 महीने में 1.2 CR कमा लिया? वो एक ही हफ्ते में एक हुआ। हफ्ते में। एक हफ्ते में? उसके बाद अगला ड्रॉप कब होगा? अगला ड्रॉप अभी वर्ल्ड कप, ड्यूरिंग वर्ल्ड कप हम करना चाहते हैं। अच्छा, तो चलो, आपने एसेट्स ड्रॉप किए मई में, तो दैट मींस यूजर बेस ऑलरेडी था। जी बिल्कुल। अप्रैल मई में आपका माओ मतलब मंथली एक्टिव यूजर्स और डेली एक्टिव यूजर्स डाउ कितने थे? हाँ। डेली एक्टिव यूजर्स 1000 से 1500। 1000 से 1500। कोई इन्वेस्टर नहीं है प्रायर? दे हैव एन इन्वेस्ट। है, तो वो वैल्यूएशन के बारे में बताइए। पहला एक एंजल राउंड रेस किया था, उसमें हमने 2.5 CR रेस किया था 50 CR वैल्यूएशन पे। दैट हैपेंड अर्लियर दिस ईयर इन जनवरी। और उसके बाद हमने 12 CR रेस किए थे एट 200 CR वैल्यूएशन। क्या? वो हमने कन्वर्टेबल नोट में किया था, साफ्ट में किया था। कैप इज 200 crores। कैप इज 200 कब करोड़। कब किया था ये? ये हमने Floor? मई में किया था। एंड फ्लोर? फ्लोर 80 CR तो फ्लोर। अभी आप फ्लोर में दे रहे हो? फ्लोर पे दे रहे हैं। आपका मंथली बर्न कितना है अभी? अभी हम लोग 40 से 45 लाख रुपए मंथली बन कर। कितना कैश बैलेंस बचा है आपका? हमारे पास अभी लगभग 10 CR का बैलेंस है। और ये जो 10 CR का बैलेंस है, कहाँ डिप्लॉय करने का प्लान? मेजॉरिटी तो प्रोडक्ट में ही जाने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट लिटरली अभी हमने बनाना ही शुरू किया है। और उसके अलावा हम स्टूडियोज़ के साथ बेसिकली पार्टनर भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर एक गेम है जो बना हुआ है और जिसका ऑलरेडी एक यूज़र बेस है, क्या हम उसे एक्वायर करके अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं। आप लोगों की पेडिग्री सॉलिड है, आप लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फोड़ोगे। बट मैं अभी इससे आउट हूँ। आपका वैल्यूएशन मेरे को ऑलरेडी हाई लग रहा है 80 करोड़। और मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि जितना जल्दी हो सके गेम्स को ऐसा बनाओ कि नेटवर्क इफेक्ट बहुत जल्दी आए और आपके वायरलिटी आ जाए। नेटवर्क इफेक्ट ये एक ऐसा फिनोमेनन है जिससे जितने ज़्यादा लोग प्रोडक्ट या सर्विस से जुड़ते हैं, उतना ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट और सर्विस हो जाती है। जैसे कि व्हाट्सएप, यदि आप अकेले होते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और आपके सारे दोस्त क्योंकि व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इसलिए आप भी यूज़ करना पसंद करते हैं। इसी को नेटवर्क इफेक्ट कहते हैं। आई एग्री विद अमन के वैल्यूएशन इज टू हाई, बट मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि फिनेस नहीं है इन योर ग्राफिक्स। वर्क ऑन दैट, बट फॉर नाउ आई एम आउट। जितना मुझे लगता है, बहुत पॉपुलर गेम बनाना एक कठिन कार्य होता है और काफ़ी सारे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं और उनके साथ कोलैबोरेट करें, क्योंकि आप लोग क्या स्ट्रैटेजी के लोग हो, आप जिस प्रोफाइल से आए हो, आप खुद आप उतने एंथुसियास्टिक गेमर नहीं हो। जिस लेवल की एंथुसियाज्म चाहिए टू क्रिएट दैट लेवल ऑफ गेमिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग है। वो पैशन नहीं दिख रहा मेरा, इस वजह से आज मैं आउट होना चाहूँगा। चैलेंज
क्या आ रहा है ना, आपका सारा फोकस अभी बिजनेस बनाने में लग गया है, जो सारा फोकस जाना चाहिए गेम बनाने में। ठीक है, गेट द बेस्ट टैलेंट हु कैन थिंक इलॉजिकली, हु कैन थिंक नॉन लीनियरली। अभी ये काफी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट रहेगी। आज मैं बाहर हूं इससे। जहां तक मैं समझता हूं, मुझे लगता है जब आपने ये काम शुरू किया, गेम मार्केट वाज हॉट, वेब 3.0 जिसे कहते हैं बहुत गर्म था। NFT ड्रॉप के नाम पे जितने चाहे पैसे उठ रहे थे, वो दौर खत्म हो चुका है। But you have to wake up and smell the coffee. For these reasons I'm out. If it works out, I'll be happily proven wrong. Good luck. Best of luck, guys. Thank you. All right, guys. Thank you.